देवी जिन्हें दुनिया टुनटुन के नाम से जानती है, वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थी, वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी की तकलीफों को हंसी में बदल दिया। उनकी हंसी के पीछे छुपा था एक ऐसा दर्द जिसे शायद ही कोई समझ पाया। आज हम बात करने वाले हैं उनकी जिंदगी के उन पन्नों के बारे में जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। टुनटुन का जन्म 1923 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा था। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उस जमाने में औरतों का फिल्म इंडस्ट्री में काम करना भी आसान नहीं था, लेकिन उमा देवी ने हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी की कहानी असल में एक ऐसी लड़ाई है जिसमें उन्होंने समाज के तानों, गरीबी और बेबसी को हराकर अपनी एक पहचान बनाई। फिल्मों में उनका सफर आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे रोल मिलते थे, लेकिन उनकी खास अदाकारी और कॉमिक टाइमिंग ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचा। दर्शकों ने उन्हें प्यार दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस किरदार के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है वो उनकी असल जिंदगी से कितना अलग था। स्क्रीन पर वो लोगों को हंसाती थी, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी में हंसी बहुत कम थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब टुनटुन को फिल्म इंडस्ट्री में कॉमिक रिलीफ के तौर पर टाइप कास्ट कर दिया गया। डायरेक्टर्स उन्हें सिर्फ मजाकिया सीन्स के लिए ही कास्ट करते थे, जबकि उनमें एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनने की भी क्षमता थी। लेकिन उस जमाने में हीरोइनों को ग्लैमरस और स्लिम दिखना होता था, और टुनटुन की बॉडी शेप उस स्टीरियोटाइप में फिट नहीं बैठती थी। यही वजह थी कि उन्हें कभी मुख्य भूमिकाएं नहीं मिली। पर्सनल लाइफ की बात करें तो टुनटुन की शादीशुदा जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव से भरी थी। उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसने सिर्फ उन्हें फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया। उनके पति ने उनकी कमाई पर कब्जा कर लिया और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे, यहाँ तक कि उनकी मेहनत की कमाई से बनाए गए घर से भी उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन टुनटुन ने कभी इस सब के बारे में पब्लिकली बात नहीं की। वो हमेशा मुस्कुराती रही, चाहे दिल कितना भी टूटा हो। फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ कई बार अनफेयर ट्रीटमेंट भी हुए। कई बार उन्हें उनकी फीस नहीं दी गई, कई बार उनके रोल्स को लास्ट मोमेंट में कट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उनका मानना था कि जो भगवान ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। शायद यही वजह थी कि उनकी आंखों में हमेशा एक उदासी छुपी रहती थी, जिसे वो अपनी हंसी के पीछे छुपा लेती थी। आखिरी दिनों में टुनटुन बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनके अपने ही उन्हें भूल चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री जिसने कभी उन्हें इतना प्यार दिया था वो भी उन्हें भूल गए। 24 नवंबर 2003 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के बाद भी उनके अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था। ये सुनकर दिल दुखी हो जाता है कि जिस औरत ने इतने सालों तक लोगों को हंसाया, उसके आखिरी वक्त में कोई उसके साथ नहीं था। आज भी जब हम टुनटुन की फिल्में देखते हैं तो हंसी आ जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी हमें रुला देती है। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी तकलीफों को कभी दिखने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश की, चाहे खुद कितनी भी मुश्किलों में क्यों न रही हो। तो ये थी टुनटुन की असली जिंदगी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हंसते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जिन लोगों को हम सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी जिंदगी में भी दर्द होते हैं। शायद अगली बार जब हम टुनटुन को स्क्रीन पर हंसते हुए देखें तो उनकी आंखों में छुपे दर्द को भी पहचानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।